कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ रेडियो जामिया के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी व क्रिया के विशेष जुड़ाव के तहत मिल रहे हैं। क्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली एक संस्था है जो महिलाओं के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और लीडरशिप के लिए काम करती है ताकि वो एम्पावर होकर अपने और अपने समाज के लिए काम कर सकें। हम सभी बहुत एक्साइटेड और उत्साहित हैं कि हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और रेडियो जामिया के लिए नए नए कार्यक्रम भी तैयार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के आरक्षण किए गए हैं ताकि वो बराबरी के स्तर पर समाज में भूमिका निभा सकें। पंचायत स्तर पर तो कई राज्यों में 50% तक आरक्षण किया गया है। कई तरह से उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है। पर क्या आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है? महिलाएं आगे बढ़ पाई हैं और अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं? विशेषकर विकलांग महिलाएं, क्या वो आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रही हैं वो आगे बढ़ पा रही हैं और अपनी जगह बना पा रही हैं? आज हम इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई साथी भी जुड़ेंगे। मेरा नाम शालिनी है और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। मेरे एक साथी का नाम कविता है जो एमपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये व्हील चेयर यूज करती हैं और ये लगातार 2 बार निर्वाचित सदस्य के रूप में चुनी जा चुकी हैं और पंचायत के स्तर पर मुखिया के तौर पे काम करती हैं। हमारी दूसरी साथी हैं शोम्पा सेन गुप्ता जो श्रुति डिसेबिलिटी राइट सेंटर कलकत्ता में स्थित संस्था के साथ काम करती हैं और विकलांग महिलाओं के लिए उनकी से जुड़ी नीतियां और पैरवी के मुद्दे पर काम करती हैं। हमारी तीसरी साथी हैं शाहिना परवीन जी जो हंगर प्रोजेक्ट नामक संस्था के साथ जुड़कर बिहार में महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी के लिए काम करती हैं और ये तीनों साथी सदस्य हमारे साथ आज महिलाएं और उनके राजनीतिक भागीदारी को लेकर बात करेंगी, विशेषकर विकलांग महिलाओं से जुड़े राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों को लेकर। शोम्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में एंड बहुत बहुत धन्यवाद भी। क्या आप हमें बता सकती हैं कि ऐतिहासिक तौर पर विकलांग महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को लेकर क्या चुनौतियां रही हैं? Thank you, Shalini, for the introduction. I'm just reading out the quote from Helen Keller because that is something very important for all of us to understand and remember. Once she was active in many kinds of social justice movement and her political participation was not accepted by the then society. She wrote that so long as I confined my activities to social service and the blind, the newspapers compliment me extravagantly, calling me archpriest of the sightless or a modern miracle. But when I discuss poverty as a result of wrong economics or advocate that all human beings should have leisure and comfort, the decencies and refinements of life, I must indeed be the deaf, the dumb, and blind. Local newspapers or the media houses said she was being exploited because a disabled person cannot have political understanding, cannot have her own political ideology. She became a member of the Socialist Party in 1909. The situation changed. We need to think of it. Why is it wrong? How is it wrong for a disabled person to become member of a political party? Why shouldn't she or he be active in a political arena? Because we think that because the society thinks that disabled person is always someone who can an object of charity. Is that so? I mean, it's a very we know that things are not changing so as fast as we want. थैंक यू शम्पा, आपने बहुत अच्छा एक तरह से परिचय दिया इस मुद्दे को लेकर भी और इस बैकग्राउंड को भी लेकर कि हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं और क्यों आगे भी इस पर चर्चा लगातार करते रहने की जरूरत है। वेलकम शाहिना जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुभव में विभिन्न क्षमताओं वाली महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को पॉलिटिक्स में अभी तक कैसी भागीदारी रही है और खास करके पंचायत के स्तर पर आपका कैसा अनुभव रहा है उनकी भागीदारी को लेकर?
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शालिनी जी का और पूरे क्रिया की टीम का। तो महिलाओं का निसंदेह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन इसमें जब हम भिन्न क्षमता की महिलाओं की बात करते हैं और जब मैंने इस पे सोचना शुरू किया, तो मैं अपने 15 साल के बिहार की जर्नी में, जितना मैं यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ काम की हूँ, सिर्फ 2 EWR को मैं याद कर पाई, 2 वार्ड सदस्य को याद कर पाई, जिसको मैंने इस राजनीतिक भूमिका में डिसेबल पर्सन या भिन्न क्षमता की महिला के रूप में, महिला नेत्री के रूप में मैं देख पाई थी। ये प्रॉब्लम इशू जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है? क्या ग्राम सभा में उनके मुद्दे नहीं उठते हैं? क्योंकि हम जब तक इनके वॉइसेस को हम पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, जब तक हम इनको काउंट करना नहीं शुरू करेंगे, अभी बहुत कम नंबर हैं इनके, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो एक तबका है ये इनको छोड़ दें। तो हमारा ये कंसर्न है कि क्या हम जो हमारे भिन्न क्षमता के लोग हैं, क्या हम केवल उनको शिविरों में देखना चाहते हैं? थैंक यू शाइना जी, आपने बहुत अच्छे से ओवरऑल सिचुएशन दिखाया। थैंक यू शाइना जी, कविता जी और शंपा जी। विकलांग महिलाएं और उनकी राजनीतिक भागीदारी को लेकर आज आपसे बात करके बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत कुछ सोचने को भी मिला कि अभी कहाँ कुछ गैप्स है और हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे कुछ विशेष नए मुद्दों को लेकर। वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम क्रिया एंड रेडियो जामिया टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।